राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय से गीता का सार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्लोक 12 में बताया गया है भक्तों, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ, तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। इसका विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। वेदों में, कंठो उपनिषद में तथा श्वेतांबर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्यक जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान का अंश रूप में जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नितामा चेतन श्वेतामा एको बहुना यो विधांति कामान तमात्मस्त ये नुपस्त्यन धीरास्ते शांति शाश्वती नेत्रे सामा। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया गया है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान रूपी न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों के बंध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष है तथा भगवान का चिर संग अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य काल में भी निर्वाह रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निरंकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बंद अवस्था में हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्य रहेगा, जिनकी पुष्टि उपनिषद द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निरंकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो परमाणविक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महानता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति
मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महानता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहांत बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहांत बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उस व्यक्तित्व को दोहराते हैं। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी किया है। गीता में कई स्थानों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवतों द्वारा श्रेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुँच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यमय को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो मग्रस सत्य का प्राश्रम भ्रमण निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव में ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा